गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा था साउंड, उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। पार्ट 7 तक आपको चैनल में मिलेंगे। आप जिन बच्चों ने भी उसको नहीं देखा है तो वहाँ पे आप चैनल में जाएंगे और सर्च करेंगे साउंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो पार्ट 7 तक लगभग आपके सिलेबस में जो बातें थी साउंड से रिलेटेड वो हो गई थी। आज जो बातें होंगी वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो भी सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड। नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड आज आपकी और हमारी चर्चा होगी। ओके, तो साउंड पार्ट 8 को हम लोग लेके चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो कि नॉइज पॉल्यूशन के हैं। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि नॉइज पॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड। अनवांटेड जो जरूरी नहीं है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा साउंड दैट कैन डिलीटेरियस इफेक्ट, डिलीटेरियस हानिकारक प्रभाव जिसके पड़े, किसके ऊपर? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर और एज वेल एज इन्वायरमेंटल क्वालिटी के ऊपर। यानी कि अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड दैट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, that is known as noise pollution. Because this sound is affecting the health of human, wildlife and environmental quality, so it is deleterious, and because of these kinds of effect it may be treated as noise pollution. Okay, then what are difference between noise and music? नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? जब भी हम बात डिफरेंस की करते हैं तो कंपैरिजन होगा। अब नॉइज हमने पहले भी बात की थी नॉइज की, कि नॉइज क्या है? जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव साउंड हो, म्यूजिक भी अगर बहुत ज्यादा तेज लाउड साउंड में बजा दिया जाए तो वो नॉइज हो जाता है। ओके, अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे कानों को चुभने लगती है उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज। और म्यूजिक क्या है? म्यूजिक हम उस साउंड को कहेंगे जो कि किसी एक निश्चित पैटर्न में बज रही हो और जो बहुत ज्यादा लाउड ना हो और जो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट हो। ठीक है, ओके। तो नॉइज और म्यूजिक को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट तो इसमें यही आ जाएगा कि नॉइज जो है वो अनप्लीजेंट साउंड है। कैसी है? अनप्लीजेंट साउंड। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड है ये। और म्यूजिक कैसी है? म्यूजिक प्लीजेंट साउंड है, प्लीजेंट साउंड है। ठीक है, तो जो हमारे कानों को प्लीजिंग करेगा, प्लीजिंग मतलब जो अच्छा लगेगा, वो साउंड कैसी होगी? प्लीजेंट साउंड होगी और वो म्यूजिक होगी। दूसरी क्या है? अनप्लीजेंट साउंड है और वो कैसी है? नॉइज है। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका देखें, लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। अनप्लीजेंट है, लाउड है, तो लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। मतलब नॉइज विल लीड टू नॉइज पॉल्यूशन, इट विल क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सेकेंड पॉइंट इसका क्या आएगा? म्यूजिक विल नेवर लीड टू नॉइज पॉल्यूशन, इट विल नॉट लीड टू नॉइज पॉल्यूशन।
और नो सच नॉइज पॉल्यूशन विल बी नोटिस, नो सच नॉइज पॉल्यूशन, नो सच नॉइज पॉल्यूशन, कोई नॉइज पॉल्यूशन इस टाइप का नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो नॉइज क्या है, जो हजार्डियस है फॉर ह्यूमन हेल्थ और टू एनीबॉडी हेल्थ, हजार्डियस है, हजार्डियस, हजार्डियस, हजार्डियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए कैसी है, हजार्डियस। दिस वन इज नॉट हजार्डियस और गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति परेशान हो तो वो क्या करेगा, उससे कहा जाता है थोड़ा सा अपना मन शांत करने के लिए म्यूजिक सुनता है। तो म्यूजिक सुनने के समय क्या होगा, उसका मन शांत हो जाएगा, तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर लो वॉल्यूम में आप म्यूजिक सुनते हैं तो दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका और कंसीडर किया जा सकता है, सबसे पहली बात अनप्लीजेंट साउंड है, दूसरी बात नॉइज पॉल्यूशन करता है ये नॉइज, तीसरी बात हैजार्डियस टू हेल्थ है। और अगर म्यूजिक की बात करें तो ये प्लीजेंट है, कोई नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता और गुड फॉर हेल्थ। ओके, नॉइज को क्रिएट करने के लिए किसी भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लाउडर आवाजें हैं, आपस में मिक्स हुई, नॉइज बन गई। ठीक है, रोड पे आप खड़े हुए हो, हॉर्न्स की आवाजें आ रही हैं, शॉपकीपर्स की आवाजें आ रही हैं, लाउड स्पीकर्स की आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी, ये दिस क्रिएटेड नॉइज। तो नो एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज, but for music very purpose special instruments are required. Okay, special instrument like harmonium, tabla, bansuri, mridang, etc., guitar. Okay, so no special instrument, no special instrument is required, special instrument is required, instrument is required, is required किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज। और इसके केस में, म्यूजिक के केस में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। विदाउट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट you cannot produce the music. Okay, निश्चित पैटर्न में जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वही क्या कहलाएगी, म्यूजिक कहलाएगी। ओके, तो अगर हम डिफरेंस की बातें करें, इसमें क्वेश्चंस जो था, ये आपका पॉइंट क्या था, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो नॉइज और म्यूजिक के डिफरेंस ये हो सकते हैं। ओके, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, देखिए, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज समटाइम्स, बिकॉज अगर डीजे की बात करें, किसी पार्टी की बात करें, डीजे में एक साउंड बजता है, म्यूजिक है वो, लेकिन जब डीजे की आवाज बहुत ज्यादा तेज कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम ए नॉइज। इसीलिए मैं बार बार आपको पहले भी कह रहा था, जब चर्चा हो रही थी म्यूजिक और साउंड वगैरह की, नॉइज की, तब मैंने आपको तब भी कहा था कि आप अगर एंजॉय कर रहे हैं तो भी आप क्या करें, म्यूजिक को म्यूजिक ही रहने दें, उसको नॉइज मत बनने दें। इफ यू विल मेक द नॉइज, देन व्हाट विल हैपन, it will destroy the quality of the environment. Okay,
तो कैन म्यूजिक बिकम नॉइज? यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट इज, जब इसको ज्यादा तेज बजाया जाएगा, व्हेन इट इज लाउड। जब भी म्यूजिक लाउड हो जाएगा, नॉइज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है म्यूजिक, और नॉइज जो है अनरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस थे वो हमने चर्चा कर ली है। ओके, नेक्स्ट, ये सारी बातें हो गई। हमने नॉइज पॉल्यूशन जान लिया, हमने डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक जान लिया, हमने ये भी जान लिया क्या म्यूजिक नॉइज हो सकता है। तो यस, म्यूजिक नॉइज हो सकता है जब व्हेन इट इज लाउड। ओके, अब बात आती है कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं हमारे आसपास जो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन कहां? आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स में। ऐसे क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे आसपास? तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आसपास क्या है, अगर हम अपने घर के अंदर देखें, अभी घर के बाहर नहीं जा रहे, हम घर के अंदर देखें, तो घर के अंदर देखिए, सभी घरों के, लगभग सभी घरों के पास टेलीविजन है। टेलीविजन, ठीक है, डेजर्ट कूलर, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर्स, डेजर्ट कूलर, मिक्सी, जूसर, these all things are creating the noise। ये सब क्या है? नॉइज क्रिएट करते हैं हाई वॉल्यूम पे। जब भी टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे हाई वॉल्यूम पे बजाए जाएंगे, हाई वॉल्यूम पे, किसमें? हाई वॉल्यूम पे, तो क्या नॉइज क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम कैसा है इनका? हाई है। ओके, नेक्स्ट जो है हॉर्न्स। अब घर के बाहर आ जाइए, जो रोड साइड के घर, होम्स हैं, उनमें वो घर के अंदर ही हॉर्न्स वगैरह सुनते रहते हैं, उनको रोड पे जाने की जरूरत नहीं। मार्केट साइड में, रोड साइड में जो घर है, हॉर्न्स आराम से वो सुनते रहते हैं। तो क्या है? हॉर्न्स, किनकी आवाजें? हॉर्न्स की आवाजें। हॉर्न्स साउंड जो है किसका? ट्रक्स का, बसेस का, ऑटोमोबाइल्स का, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स, ये सारे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कार्स, ये सारी जो हैं इनकी हॉर्न्स की आवाजें। ट्रैफिक में आप अगर फंस गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना जोरदार शोर मचता है। ओके, तो हॉर्न्स ये भी सोर्सेज हैं हमारे सराउंडिंग्स में साउंड को क्रिएट करने के। होम अप्लायंसेज में हमने बातें कर ली, होम अप्लायंसेज भी हो सकती हैं। होम अप्लायंसेज, घर में यूज होने वाले जरूरी जो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो होम अप्लायंसेस, ये सारी की सारी आएंगे अप्लायंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल होम अप्लायंसेस में क्या आएंगे? ये अभी डेजर्ट कूलर की बात की थी जो मैंने यहां पे, उसको यहां लेके आते। डेजर्ट कूलर, ठीक है, मिक्सर, जूसर, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब का सब होम अप्लायंसेस में आएंगी। ओके, तो दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग द नॉइज। होम अप्लायंसेस हो गई, ठीक है।
बजिंग ऑफ बजिंग बजिंग साउंड होती है, बजिंग ऑफ चिकन्स, मुर्गी जो पालते हैं, ककड़ों कोकुम ऐसे बोलते रहते हैं वो, तो उस साउंड को बजिंग कहते हैं। तो बजिंग ऑफ चिकन्स वगैरह, इनकी भी साउंड को हम नॉइज में ही क्रिएट करेंगे। तो हमारे आसपास देखिए ये सब सोर्सेस हो सकते हैं नॉइज के, पॉल्यूशन के। तो दीज ऑल थिंग्स आर मेकिंग द नॉइज पॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम चर्चा करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय तक अगर नॉइज के टच में, संपर्क में आप रहेंगे तो आपको कई तरीके से ये नॉइज इफेक्ट पहुंचा सकती है। जैसे प्रोलॉन्ग्ड लाउड साउंड में अगर आप रहते हैं तो आपकी हियरिंग इंपार्टमेंट हो सकती है, पार्शियल हियरिंग इंपार्टमेंट हो सकता है, फुली हियरिंग इंपार्टमेंट हो सकता है, टोटली आपको सुनाई देना ही बंद हो जाए, ठीक है, और या फिर आपको सुनना कम हो जाए, सुनाई कम देने लगे। और हो सकता है कि आपको सर दर्द की समस्या आ जाए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हो सकता है हाइपरटेंशन से आप गुजर जाए। तो ये क्या है, ये सब प्रोलॉन्ग्ड लाउड साउंड में रहने की वजह से आपके अंदर ये सारी चेंजमेंट आएंगे। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट फॉर द ह्यूमन। नॉइज पॉल्यूशन हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन। नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। किस तरीके से हार्मफुल होंगे ये देखिए। ये आपको हाइपर टेंशन दे सकते हैं, ठीक है, हाइपर टेंशन दे सकते हैं, हाइपर टेंशन हो सकता है, ठीक है, हाइपर टेंशन हो जाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, स्लीप, निंद्रा कम हो जाना, नींद कम लगना, ठीक है, हाइपरटेंशन है, लैक ऑफ स्लीप है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर आपका हाई, हाइपरटेंशन होगा तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई होगा, ब्लड प्रेशर ये क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया। लैक ऑफ स्लीप, ये आपकी जो निंद्रा है, नींद है, उसको कम आना, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीजें। टेम्पोररी, टेम्पोररी और परमानेंट, परमानेंट हियरिंग इंपार्ट, हियरिंग इंपार्ट, ठीक है, हियरिंग लॉस लिखते हैं, लॉस। तो इसका मतलब ये डीफनेस आ जाएगी, डीफनेस, डीफनेस आ जाएगी, या तो पार्शियली, टेम्पररी, और या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगी, तो ये डीफनेस आ सकती है। तो दीज आर द सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमंस बाय द नॉइज पॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट टू द नॉइज of noise pollution to the human? Then you have to give these all things, these all points should be given in your answer. Okay, okay, now next point, how noise pollution can be controlled. अभी तक तो बातें हुई कि नॉइज क्या है, म्यूजिक से नॉइज कैसे भिन्न है, क्या कोई नॉइज, क्या कोई म्यूजिक नॉइज बन सकती है, ये सारी बातें हुई। नॉइज कैसे क्रिएट होती है, हमारे पास सोर्सेस क्या है नॉइज के, ये सारी बातें हो गई। अब उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ह्यूमंस के ऊपर, वो भी हमने देख लिया। अब क्या बात है, हाउ नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल।
तो अब हम क्या सोचेंगे? इतने सारी चीजें जब प्रभाव डाल रही हैं, नॉइज पॉल्यूशन की बातें कर ली हमने, तो उसका निष्कर्ष ये निकाला कि दिस इज नॉट healthy for the environment, not healthy for the wildlife, not healthy for the humans also. Then what should be done? It should be controlled. How it should be controlled? कैसे इसे कंट्रोल करेंगे? How noise pollution can be controlled? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. How noise pollution can be controlled? तो कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ेगा. आपके लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं. आपसे लेवल उठेगा तो पब्लिक लेवल पे कंट्रोल होगा. पब्लिक लेवल से बातें उठेंगी, गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल होगा. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. तो लेकिन जब चेंजमेंट क्या करना है, चेंजमेंट क्या करना है, इसको ध्यान में रखो. जब भी हम दूसरों के लिए बदलाव की सोचते हैं तो सबसे पहले बदलाव हमें अपने अंदर लेके आना. You have to change yourself. You have to change your activities. Whatever the activities performed by you is producing or are producing the noise pollution, you have to minimize that. You have to check them out. आपको उनको चेक करना होगा. ठीक है, तो किस तरीके से चेक करेंगे? सबसे पहला तो ये है कि आप लाउड साउंड क्रिएट नहीं करेंगे. म्यूजिक, टेलीविजन या ट्रांजिस्टर्स या जो भी होम अप्लायंसेस वगैरह हैं, या जिन वाहनों को आप प्रयोग कर रहे हैं चलाते समय, अननेसेसरी हॉर्न का बजाना और ये सारे अप्लायंसेस जो हैं उनका यूज करना, प्लस जो आपके टीवी, ट्रांजिस्टर, सोर्सेस ऑफ नॉइजेस आपके द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही हैं वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए. म्यूजिक को म्यूजिक ही रहने दीजिए, साउंड में मत बदलिए, नॉइज में मत बदलिए. ठीक है, म्यूजिक को म्यूजिक ही रहने दीजिए, म्यूजिक को म्यूजिक की तरह एंजॉय कीजिए. यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक. Why should the padosi should enjoy the music? Don't disturb your neighbor. Okay. तो नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. ये आपके स्तर की बातें हो गई, आप कंट्रोल कर सकते हैं इनको. नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर लगानी होंगी. ओके, तो नॉइज प्रोड्यूसिंग जो नॉइज प्रोड्यूसिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंसीज जितनी भी हैं या इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज इनको क्या करना है? इनको रेजिडेंशियल से noise producing industries should be set outside of residential area. रेजिडेंशियल एरिया कौन सी होती है? ऐसी एरिया जहां पे रेजिडेंस होते हैं, घरों वाले रहने के लिए जो पर्पज से एरिया है, जहां पे घर बनते हैं, उन घरों से दूर एरिया में इंडस्ट्रीज वगैरह को बनाना है. दूसरा पॉइंट, जो भी एग्जॉस्ट है या जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्सेज हैं उनमें साइलेंसर्स का इस्तेमाल करना है. क्या? साइलेंसर का इस्तेमाल करना है. साइलेंसर शुड बी यूज्ड. साइलेंसर क्या होगा? साउंड को कम कर ले, एब्जॉर्ब कर लेता है.
तो साइलेंसिंग डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, इन द मशीन्स, इन द इंजन्स। तो साइलेंसर होना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस, silencing device should be installed, should be installed। इनको इंस्टॉल करना है किसमें? इंस्टॉल्ड इन मशीन्स एंड इंजन्स, मशीन्स एंड इंजन्स, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूसिंग जो भी हैं उनमें साइलेंसिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, ताकि अननेसेसरी साउंड वो ना प्रोड्यूस करें, बहुत हाई लाउड साउंड ना प्रोड्यूस करें, ठीक है। तीसरी बात क्या है? सबसे पहली बात तो क्या हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह को बाहर लेके जाइए रेजिडेंशियल एरिया से, आउटसाइड ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया आप उनको बनाइए, सेटअप कीजिए, ठीक है, वो वहां पे होनी चाहिए। दूसरी बात, साइलेंसर का इस्तेमाल करना है, साइलेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल करना है किसमें? मशीन और इंजन्स वगैरह में। तीसरी बात, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन रोड साइड, रोड साइड एरिया में ट्रीज का प्लांटेशन करना, रोड साइड एरिया में ट्रीज का प्लांटेशन। ज्यादा ट्रीज होंगे तो ये साउंड जो नॉइज जो है वो क्रिएट नहीं होगी, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोनों बातें हो जाएंगी, एक तो एयर पॉल्यूशन को भी ये चेकआउट करेंगे और दूसरा ये आपके साउंड पॉल्यूशन को भी चेकआउट करेंगे। तो रोड साइड के जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन मफलर्स भी बोला जाता है, ग्रीन मफलर्स, ओके। तो प्लांटेशन करना है रोड साइड एरिया में, रोड साइड एरिया में प्लांटेशन करने से ये साउंड को क्या करते हैं? चेकआउट कर देते हैं। होम्स वगैरह, हाउसेस, रेजिडेंशियल एरिया में वो साउंड को जाने से रोक लेते हैं, दे आल्सो एब्सॉर्ब द साउंड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बन सकता है? रोड साइड एरिया में हमने प्लांट्स लगा लिए, साइलेंसर लगा लिया, रेजिडेंशियल एरिया से दूर हम इंडस्ट्री को भी ले गए। अब क्या करना है? वही अपने लेवल की बातें, टीवी, ट्रांजिस्टर्स, जितना भी है ट्रांजिस्टर्स, इनको लो वॉल्यूम के साथ बजाना है, लो वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम इनका लो होना चाहिए, ठीक है। चौथी और लास्ट जो बात होगी वो ये होगी कि आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल मेंटल सॉरी फ्रेंडली एक्टिविटीज करना है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज ये आपकी होनी चाहिए। आपकी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें, जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचाएं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, किसके प्रति? इस इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे, बहुत हद तक एयर का पॉल्यूशन या नॉइज का पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, या सॉइल का पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां बात हो रही है नॉइज की, तो
एक हद तक, काफी हद तक नॉइज को चेकआउट किया जा सकता है आपकी पर्सनल एक्टिविटीज के थ्रू। ओके, तो ये सारी बातें, हाउ नॉइज पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, तो ये सारी बातें हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात हो गई नॉइज कंट्रोल की। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं करना, मेरी असिस्टेंट की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई ए हाउस, आपके जो पेरेंट्स हैं एक घर खरीदना चाहते हैं, दे आर गोइंग टू बाई ए हाउस, they have been offered one on roadside and another in 3 lane away from the roadside। उनको दो ऑफर मिले घर के, एक तो बिल्कुल रोड साइड में है और एक 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड है, रोड साइड से 3 लेन दूर है। ठीक है, तो एक रोड साइड में ही घर है और एक 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड है। ठीक, विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट शुड बाई, कौन सा घर आप सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को कि वो बाई करें, खरीद लें। तो सीधी सीधी बात है, नॉइज पॉल्यूशन कहां ज्यादा होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा ज्यादा रोड साइड एरिया में। तो इस नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए आप कभी भी ये सजेशन नहीं देंगे कि घर कहां खरीदा जाए, रोड साइड में खरीदा जाए। तो आपका सजेशन क्या होगा, अब क्योंकि साउंड से रिलेटेड बातें, नॉइज से रिलेटेड बातें हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कस कर ली, तो हम कैसे हो गए, हम जागरूक हो गए। तो एज ए जागरूक पर्सन, ठीक है, क्या करेंगे आप, यू विल नॉट सजेस्ट द हाउस विच इज ऑफर्ड ऑन द रोड साइड। रोड साइड में जो घर ऑफर किया जा रहा है उसको आप सजेस्ट नहीं करेंगे। यू विल सजेस्ट द 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, जो भी हाउस 3 लेन्स अवे है फ्रॉम द हाउस, यू विल सजेस्ट दैट। क्यों, बिकॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आ रही है। ओके देन, तो इस चैप्टर की सारी बातें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी साउंड से, वो हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और पहले तो सबसे पहले क्या करना, लाइक करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो श्रेष्ठ साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।